नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। भक्तगण जो प्रभु के प्रेमी होते हैं वो कोई नया काम नहीं करते, मगर जिस काम को भी करते हैं नए ढंग से करते हैं, जिसके अंदर मूल्य वृद्धि होती है। संसार के अंदर भी यदि कोई 100 रुपए का आइटम मंडी से खरीद के लाता है तो उसको 125 150 का भेजता है, तभी तो उसका फ़ायदा होता है। तो संत जनों की जो बुद्धि बड़ी स्पष्ट होती है, वो उस कार्य को करते हैं, उसके अंदर एक शिक्षा भी पैदा करते हैं, उसमें वैल्यू एडिशन भी करते हैं, ताकि आम जन को इसके अंदर फ़ायदा हो। इसी सिलसिले में आज से 10,000 साल वर्ष पूर्व रामायण काल में एक बालिका 15-17 साल की केरल के अंदर एक पहाड़ी के ऊपर बैठी हुई थी अपनी सहेली के साथ। उसने पूछा कि इतनी सारी भेड़ बकरियां कहाँ जा रही हैं, ये तो लगता है हमारे गांव की ओर ही आ रही हैं। उनकी सहेली ने कहा, आपको नहीं पता? वो कहती, नहीं पता, तभी तो पूछ रही हूँ। कहता, कल जो तुम्हारी शादी है उसके खुशी में ये भी सभी भेड़ बकरियां कटेंगी, और हमारा गांव ही नहीं, आस पास के बहुत सारे गांव इन सब का भोजन करेंगे। ये सुनते ही वो बालिका, जिसकी कल शादी होने वाली थी, पूर्ण रूप से बेचैन हो गई, अपसेट हो गई। हमने कहावत सुनी होगी, होनहार बीरवान के होत चीकने पात। भक्तगण के लक्षण बचपन में ही दिख जाते हैं। और भक्त वो होता है जो किसी के कष्ट को देखकर ही द्रवित हो जाता है, और जब तक उसकी सहायता ना कर दे उसको शांति नहीं मिलती। तो उसने अपनी सहेली से कहा, मेरा एक काम कर सकती हैं? कहता, क्या? कहता, आज मुझे यहाँ से रात को ही घर छोड़ना है, आप मेरी हेल्प करना। उनकी सहेली ने उनकी हेल्प की, और वो बालिका रात को ही घर से रवाना हो गई। कहाँ जा रही है उसे खुद नहीं मालूम था, वो जंगल की ओर चल पड़ी। वो बहुत तेज़ी से जा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि मेरे पिताजी जमींदार हैं, बहुत पैसे वाले हैं। जैसे ही उन्हें मालूम पड़ेगा कि बेटी घर में नहीं है तो चारों ओर घोड़े दौड़ा दौड़ा देंगे। वो चलती चली गई, चलती चली गई, चलती चली गई। यहाँ उनकी जो सहेली थी वो उनको मिसगाइड कर रही थी, गांव वालों को, कि मैं तो इधर देखा है, उसके घर गई है। वो लोग वहाँ गए, सैनिक या उनके जो भी आदमी थे। फिर उसने उनको कुछ ऐसा प्लानिंग कर रखा था, तो उन्होंने कहा नहीं, तो उसके घर में है। इस प्रकार से वो उनको घुमाते रहीं, और वो आगे चलती रहीं। चलते 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 वो जंगल में पहुंची, जहाँ पे एक बहुत बड़े ऋषि का आश्रम था। आप जानते हो ऋषि का नाम मातंग ऋषि था। एक बड़े नाटकीय घटनाक्रम के अंतर्गत वो मातंग ऋषि की शिष्या बनी। उन्होंने उनकी इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, कि शरीर छोड़ने से पहले मातंग ऋषि ने कहा, जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें श्री राम जी के दर्शन होंगे। और आप सब जानते हैं उन्हें श्री राम जी का दर्शन हुए। वो बालिका को छोटी मोटी नहीं, भक्तों में भक्त, शिरोमणि सबरी थी। तो जो कार्य हम समाज की भलाई के लिए करते हैं, समाज के उत्थान के लिए करते हैं, उन्हें सत्य रूप में शिक्षित करते हैं, हमारा भाव ये होता है कि सबका उद्धार हो, तो परमपिता परमात्मा सबसे पहले उसका उद्धार करते हैं जो दूसरों की उद्धार की चिंता में हो। अपने लिए तो सभी काम करते हैं। कुत्ता भी जब बैठता है तो पूंछ से सफाई कर लेता है। तो अपने लिए कार्य करना तो अपने हाथ से अपने मुंह धोने के बराबर है। सेवा वो है, भक्ति वो है, जब हम दूसरों के लिए कार्य करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसे कमेंट, शेयर और लाइक भी कर सकते हैं, ताकि आपको आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सब्सक्रिप्शन करने के पश्चात आपको मिल सके। गुरु भगवान सबका
कल्याण करें।